कराची में गर्मी की शिद्दत और रोड शेडिंग में इजाफा, शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। पुरानी सब्जी मंडी, गार्डन और लसवेला के अवाम सड़कों पर निकल आए, टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन की कलेक्टर के खिलाफ शदीद नारेबाजी, एहतजाज के बायस शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी मजबूत इक़्तिसादी शराकत दारी का इयादा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। एलामिये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से मुतालिक मामलात पर सऊदी अरब की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन, सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से माशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा सऊदी अरब समेत आलमी शराकत दारी के ताउन से तरक्की आगे बढ़ाएंगे, मिलकर ही मुश्तरका मुस्तकबिल और तरक्की की मंजिल हासिल कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर सऊदी फरमारवा और वली अहद को मुबारकबाद भी पेश की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल, दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। फरीकैन का सलामती और दिफाई शोबे में मज़ीद ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कर्नल जनरल फोमिन ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी। कर्ज माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के लिए मंजूर हुआ। ADB के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। रकम मौसमियाती तब्दीली और डिजास्टर रिस्क के मंसूबों पर खर्च होगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, वोटिंग की गिनती और नताइज आने का सिलसिला जारी। 5 नशिस्तों पर 17 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सदर के लिए आसमा जहांगीर ग्रुप के मोहम्मद रऊफ अता और हामिद खान ग्रुप से मुनीर अहमद काकड़ उम्मीदवार। सेक्रेटरी के लिए मलिक जाहिद असलम और सलमान सिद्दीकी में मुकाबला। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तैयारी। बिल जुमे को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी मुशावरत जारी। अरकान को ऐवान में अपनी मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला चैलेंज। PTI की सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नज़रसानी दरखास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जज कौन होगा, यह फैसला चीफ जस्टिस का इख्तियार है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तब्दीली की वजह नहीं बन सकती। PTI जुडिशल कमीशन में शमूलियत के लिए मुतहर्रिक साबिका मेंबरान समेत 7 नामों की फहरिस्त भी तैयार कर ली। इब्तदाई फहरिस्त में बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर उमैर नियाजी, उमर अयूब, असद कैसर भी शामिल। लतीफ़ खोसा, अली मोहम्मद खान का नाम भी इब्तदाई फहरिस्त में शामिल। पार्टी की जानिब से तमाम नाम सलमान अकरम राजा बानी PTI को पेश करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ की मंजूरी के बाद हतमी 2 नामों का फैसला होगा। अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी खत्म। कॉन्फ्रेंस रूम में बानी PTI से बहनों की मुलाकात। अलीमा खान, उस्मा खान, औरिन खान और कासिम न्याजी ने मुलाकात की। PTI खवातीन विंग का अडियाला जेल के बाहर एहतजाज। बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। लिबनान की मज़ाहिमती तंजीम ने शेख नईम कासिम को नया सरबरा बना दिया। हिज़्बुल्लाह ने टेलीग्राम चैनल पर तक़र्रुरी का ऐलान किया। आलिम बाअमल शेख नईम कासिम कई दहाइयों से लिबनान की सियासत और मज़ाहिमती तहरीकों में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इमाम मूसा सदर की सियासी और अस्करी तंजीम अमल में भी शामिल रहे।
हिज़्बुल्लाह के नए सरबराह मुतादिद किताबों के मुसन्निफ हैं। शेख नईम कासिम ने अपने पहले पैगाम में कहा कि शहीद हसन नसरुल्लाह के मिशन को जारी रखा जाएगा। अल-कुद्स की आज़ादी के लिए हिज़्बुल्लाह अपने फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत जारी रखेगी। इसराइली फौज हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन के हौसले पस्त करने में नाकाम। 41 कार्रवाइयों में 25 से ज़ायद इसराइली फौजियों को मार डाला। इसराइली असलहा साज फैक्ट्री ड्रोन हमले में तबाह। साहिली शहर हाइफा में नेवल बेस पर हमला। नहारिया पर रॉकेटों से हमला किया गया। इसराइली फौज के बिका, बैरूत और बिब्लिक पर फ़िज़ाई हमले। 73 से ज़ायद लिबनानी शहीद। रिहायशी इमारतें तबाह। सैकड़ों अफराद मलबे तले दब गए। मुजाहिदीन के हौसले चट्टानों की तरह मजबूत। दुश्मन पर मौत का खौफ तारी। जदीद और ख़तरनाक हथियारों से लैस बुज़दिल फौज तुम दबाकर भाग निकली। हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन ने ज़मीनी लड़ाई में सहूनी फौज को धूल चटा दी। इसराइली फौज की जनूबी लेबनान में मज़ीद फौजी ऑपरेशन की मुखालिफत। इसराइली फौज ने कहा कि हुकूमत जंगबंदी के बजाय सिफारती हल तलाश करे। हिज़्बुल्लाह के नए सरबराह शेख नईम कासिम ने 15 अक्टूबर को अपनी तकरीर में कहा था कि हमें एक पागल और खूनखार दरिंदे का सामना है जो इसके मकासद को रोकने वाली मज़ाहिमत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हम इससे लगाम देंगे और इसे उसके दड़बे की तरफ लौटाएंगे। गजा में इसराइली दरिंदगी थम न सकी। बैतुल लाया में सहूनी हमले में 119 फ़लस्तीनी शहीद। अल-ज़बाइदा मोहल्ले में बमबारी से 10 फ़लस्तीनी जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 43,020 हो गई। जबालिया में अल-क़स्साम की शदीद मज़ाहिमत से ज़ख्मी होने वाला सहूनी कमांडर हलाक हो गया। बलोचिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पर पंजगोर में नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। लाशें अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक और जख्मी अफराद तामीराती कंपनी के कैंप में सिक्योरिटी पर मामूर थे। हमलावरों ने कंपनी की मशीनरी को भी नजर आतिश कर दिया। अपर औरंगज़ई में दहशतगर्दों का इंसदाद पोलियो टीम पर हमला। फायरिंग से 2 एहलकार शहीद। FC की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए, 1 गिरफ्तार। वफाकी दारुल हुकूमत में डाकुओं का राज। इस्लामाबाद में 24 घंटों में 4 बैंक डकैतियां। चारों वारदातें एक ही डाकू ने की। सेक्टर G14 में होने वाली वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वाकई में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, गार्ड जख्मी भी हुआ। डाकू जाँ बहक, शख्स के पास से नोटों से भरा थैला उठाकर फरार। सेफ सिटी के 3000 कैमरों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। बदबख्त बेटा जायदाद के लालच में अंधा हो गया। हासिलपुर में बेटे ने बाप को चारपाई से बांधकर सांप से डसवा दिया। बाप की हालत गैर होने पर मुलजिम फरार। जख्मी शख्स को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। फैसलाबाद के एडिशनल सेशन जज का बड़ा फैसला। 2 बेगुनाह तालिब इल्मों के कत्ल में मुलव्विस 4 पुलिस एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। मुल्जिमान को 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। मुल्जिमान ने अगस्त 2018 में तालिब इल्मों को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया था। चेयरमैन PCB व्हाइट बॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कप्तान और नायब कप्तान के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। बोले, कौम को आपकी क़यादत में टीम से अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को है। चेयरमैन PCB ने ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज में टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे और T20 सीरीज। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड का दूसरा दस्ता कराची से ऑस्ट्रेलिया रवाना। कप्तान मोहम्मद रिजवान, मैनेजर नवेद अकरम चीमा और दीगर खिलाड़ी ऑफिशियल्स शामिल। ज़मीन से ज़मीन का सफ़र। बोस्तान किला के कली कासिम के मोहम्मद अशरफ बाज़ई का कारनामा। कर्टिस गाड़ी के इंजन से मोटराइज हैंगिंग पैराग्लाइडर बनाकर हवा में उड़ा दिया।